दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं। वो ख़ास इसलिए हैं, बहरीन से चलकर वो भारत आए हैं। असल में वो भारत की ही रहने वाली हैं। यहाँ उन्होंने कथक सीखा और इसके बाद उन्होंने सोचा कि जो भारत की एक कला है इसका बाहर विदेशों में प्रचार प्रसार किया जाए। इसलिए वो बहरीन गई, वहाँ पे बच्चों को कथक सिखाती हैं। साथ ही साथ भारतीय जो और कलाएं हैं उनका भी वहाँ पे प्रचार प्रसार करती हैं। ये हैं आयुषी वर्मा जी, जो लखनऊ से बहरीन तक गईं और अभी वो बीच बीच में अपने घर आती रहती हैं। इस बार वो जब घर आई तो हमने उनको इसलिए अपना मेहमान के रूप में बुलाया ताकि लोग ये समझ सकें कि भारत की कला को किस तरीके से यहाँ के लोग विदेशों में पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका लखनऊ में, आप ही के शहर में। धन्यवाद। हाँ, आपने जब कथक शुरू किया बचपन से कि अब हम कथक सीखेंगे, क्या सोच के शुरू किया था और कैसा वो सफ़र था आपकी जो सीखने का था? बेसिकली होता क्या है कि बच्चे जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें इतना पता नहीं होता कि क्लासिकल डांस फॉर्म है क्या। यूजुअली मदर को ज़्यादा मेरी शौक था क्लासिकल म्यूज़िक का, तो वो नहीं सीख पाई। तो उनको ये लगता था कि मैं सीखूं कुछ भी म्यूज़िक या डांस। तो उन्होंने देखा कि मुझे डांस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पे करती थी डांस। तो उन्होंने मुझे ये डिसाइड किया कि वो मुझे क्लासिकल सिखाएंगी। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे डांस क्लास के लिए लेके गई और स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जो टीचर्स थे, टीचर्स अच्छे मिले तो उन्होंने रियलाइज़ कराया कि क्लासिकल जो है वो बेस है। क्लासिकल जब बेस है उसके बाद आप कोई भी डांस कर सकते हो। अच्छा। तो यहाँ आपने कथक सीखा लखनऊ घराने का? हाँ, लखनऊ घराना। तो कैसे, भातखंडे से या किसी गुरु से कैसे सीखा? मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था राष्ट्रीय कथक संस्थान से। वहाँ पे मिस रुचि खरे थी। हाँ। वो थोड़े टाइम के लिए थी। उसके बाद 3-4 साल मैंने सीखा मिसेस अर्चना तिवारी से। फिर उसके बाद मैं कथक केंद्र आ गई, वहाँ मैंने सीखा गुरु सुरेंद्र शाकिया जी से। अच्छा। फिर इन बीच एक्चुअली क्या होता था, बहुत सारे वर्कशॉप्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे टीचर्स से सीखने के लिए मिला। तो क्या क्या कथक डांस में क्या आपको पसंद था? मैं एक्चुअली इन लोग का परफॉर्मेंस देखा, मैंने जो गुरु लोग थे इनका परफॉर्मेंस देखा, तो मुझे इन लोग का करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। लाइक जो इन लोग के हैंड मूवमेंट्स थे बहुत शार्प, इनके एक्सप्रेशंस। क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरे घराने भी हैं, जैसे जयपुर घराना है और दूसरे घराने हैं, तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन सारा जो लखनऊ घराना था, लखनऊ का वो पसंद आया। फिर सीखने के बाद आपने तय किया कि आपको बाहर जाना है। ये अवसर कैसे मिला बहरीन जाने का? और बहरीन एक दूर तो है ही है, मुस्लिम देश है, तो फैमिली को भी लगता है कि भाई वहाँ अकेले लड़की जाएगी। कैसे घर परिवार के लोगों ने सहयोग किया? हाँ, एक्चुअली बहरीन का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। लोग सिर्फ जानते थे दुबई, है ना। तो कई लोगों को बोला कि बहरीन, उनको लगता था कहीं बैंगलोर के आसपास कहीं होगा। मुझे भी ये लगा था कि कहीं बैंगलोर के आसपास होगा बहरीन। लेकिन फिर मैंने सर्च किया तो मुझे बहरीन सऊदी और दुबई के बीच में एक छोटा सा देश है, आइलैंड जैसा है, लेकिन बहुत डेवलप्ड है। मतलब नाम के लिए है इस्लामिक कंट्री, लेकिन बहुत डेवलप्ड है। अच्छा, तो वहाँ कैसे पहुँची? वहाँ पे एक्चुअली मैं अप्लाई करती रहती थी बहुत से इंस्टीट्यूशंस में, बाहर अमेरिका, कनाडा, दुबई। सो जब मैं यहाँ डांस सीख रही थी कथक केंद्र में, तो वहाँ से कांटेक्ट किया गया कथक केंद्र में। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत सी सीवीज भेजी थी, तो वहाँ से सीवी मेरी सेलेक्ट हुई। अच्छा, उन लोगों ने आपको सेलेक्ट किया? हाँ, मुझे सेलेक्ट किया। तो वहाँ जो स्कूल है जिसमें आप सिखाती हैं, वो कैसा स्कूल है? कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उसमें? उसमें हर नेशनैलिटी के बच्चे हैं, इंडियंस हैं, अरब्स हैं, पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि वो स्कूल एक्चुअली फाइन आर्ट्स है। उसमें बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, उसमें भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक डिपार्टमेंट है जो कि मैं देख रही हूँ, और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक है। तो इसीलिए वहाँ बहुत सारे हर नेशनैलिटी के बच्चे हैं। अच्छा, कथक के प्रति वहाँ के बच्चों का, उनके पेरेंट्स का क्या रुझान है?
वहाँ के इंडियंस तो बहुत लाइक करते हैं। इंडियंस मीन्स वहाँ साउथ इंडियंस भी हैं, नॉर्थ इंडियंस भी हैं, असम के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं। और तो मेरे क्लास में ऑलमोस्ट जब मैं गई थी 150 के करीब बच्चे थे। अच्छा। जिसको मुझे अकेले कथक सिखाती थी जिनको। अकेले मैनेज करना था। तो 2 शिफ्ट्स में होते हैं क्लासेस। लेकिन हाँ, कोविड टाइम में थोड़ा कम हुआ ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन लाइक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो लेकिन अभी वो स्ट्रेंथ वैसे ही है अब। अच्छा। जब वहाँ कथक आप सिखाने के कितना समय हो गया आपको? मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। 6 साल हो गया, मतलब 6 साल वहाँ आपने कथक सिखाया। आगे क्या आपकी योजनाएं हैं अपने करियर को लेके? टीचिंग में ही जाना है, परफॉर्मिंग आर्ट में भी जाना है? मुझे एक्चुअली मेरा प्लान ये है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कर रही हूँ। अच्छा। बहरीन में या इंडिया में? बहरीन में। अच्छा, बहरीन में। बहरीन में, दुबई में। हाँ। इंडिया का भी प्लान नहीं है। हाँ। अभी वही 2 जगह से। अच्छा। तो आपको लगता है कि वहाँ इतने सारे बच्चे मिल जाएंगे जिनसे आपका इंस्टीट्यूट चल जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मैं ही एक अकेली कथक डांसर हूँ। हाँ। यूजुअली जो साउथ के लोग हैं वो कथक के बारे में इतना नॉलेजेबल नहीं है। जो यूट्यूब से देखते हैं, जो सेमी क्लासिकल, उसको कथक समझते हैं। एक लड़की जब अपना घर छोड़ के और अलग शहर ही नहीं, अलग देश जाती है, और वो भी ठीक है कि वो एडवांस देश है, लेकिन एक पेरेंट्स को डर रहता है कि भाई अकेली लड़की को ऐसे देश में हम भेज रहे हैं, तो वो कैसे आपने परिवार वालों को मनाया? कैसे उन लोगों ने आपको सहयोग किया? पेरेंट्स ने पहले, मतलब उनका माइंड मेकअप ऐसा था कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि उन्हें पता था मुझे यहाँ नहीं रहना, बाहर ही रहना है। हाँ, लेकिन थोड़ा मुस्लिम कंट्री थी तो थोड़ा उनको डर लगा। लेकिन वो लोग आते जाते हैं बीच में, तो उन्होंने देखा जो मुस्लिम कंट्री है वो इंडिया से भी ज़्यादा सेफ है। अच्छा। हाँ, ऐसा है। तो आपको किसी तरीके की दिक्कत हुई? वहाँ कैसे अपनी लाइफ को शुरू किया? अकेले थी, अकेला घर लेना होगा, खाना बनाना है, लोग जो थे वो कैसे थे? कैसे उन लोगों से दोस्ती वगैरह हुई? जब मैं गई थी तो मुझे साउथ इंडियंस मिले, जो केरला के लोग थे। तो वो लोग बहुत सपोर्टिव रहे, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव हैं और सपोर्टिव भी हैं, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। हाँ, अकेले रहने में, जैसे यहाँ पे है, यहाँ कोई काम नहीं करना मुझे, वहाँ सारे काम करने थे। अच्छा। खाना भी बनाना था, सफाई भी करनी थी, इंस्टीट्यूट भी जाना था, तो मैंने मैनेज कर लिया। जब आप एक बार आपके ऊपर आती है ना, तो आप सब मैनेज कर लेते हो। ऐसा है। दुबई कैसा, जो बहरीन है वो कैसा देश है? थोड़ा सा लोगों को बताइए। बहरीन एक्चुअली बहरीन बहुत ही एडवांस देश है। लोग सुनते हैं कि मुस्लिम देश है, दुबई सेम दुबई जैसा है, क्योंकि लोग बहरीन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। वहाँ लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। बहरीन एक्चुअली बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ लॉ। तो और इन टर्म्स ऑफ वुमेन ऑल्सो ये सेफ है। अच्छा। हाँ, आप रात को 1 बजे भी आप घर आ रहे हो, या प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, इवन आप पैदल आ रहे हो, तो कोई भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। मिक्स पॉपुलेशन है। मिक्स पॉपुलेशन है, मतलब यूरोप के लोग हैं और सब जगह के लोग हैं, एशियंस हैं, सब जगह के। अच्छा। बांग्लादेश के लोग हैं। जो बहरीन घूमने जाना चाहता है उसे वहाँ क्या देखना चाहिए? कैसा मार्केट है? किन चीज़ों का मार्केट है? जो बहरीन में एक्चुअली सच बताऊं, देखने के लिए कुछ खास नहीं है। बीच हैं और मॉस्क हैं, थोड़ा एंटीक है, जहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें सेम है यहाँ की तरह। वहाँ से ज़्यादा आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ खाली बीच मिलेंगे? बीचेस हैं और क्लब्स हैं। जिनको पीने का शौक है तो वहाँ आपको क्लब्स मिलेंगे, नाइट क्लब्स मिलेंगे। अच्छा। और सारी लग्जरी की चीज़ें आपको उधर मिलेंगी, जो आपको यहाँ जैसे जिसको गलत मानते हैं ना, उधर ऐसा कुछ नहीं है। सब टूरिस्ट आता है तो इसलिए जो है उनके हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपकी अगली जो प्लानिंग है वो है अपना इंस्टीट्यूट खोलने की। उसके लिए क्या क्या सोचा है कि कैसा होगा? कुछ इंटीरियर उसका या स्ट्रक्चर मन में है? हाँ, मुझे थोड़ा एक्चुअली टर्किश स्टाइल बहुत पसंद है, तो बेस उसका वैसे ही होगा। और इंस्टीट्यूट में कथक तो होगा ही, मेन तो कथक होगा, बाकी और मैं सोचूंगी और कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं। अच्छा, कुछ अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी
है कि हम भी अपना स्टेज परफॉर्मेंस अगला अलग करेंगे? हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ। इन बिटवीन एक्चुअली क्या हुआ था, एक तो कोविड की वजह से बहुत स्टॉप हुआ। मैंने पहले बहुत जगह अप्लाई किया था, तो सारे फेस्टिवल्स में मतलब मुझे इनवाइट भी किया गया था, लेकिन वो फेस्टिवल्स कैंसिल हो गए कोविड की वजह से। उसके बाद मैंने फिर लाइक सबको शायद नहीं पता है, मैंने एमबी किया है, तो मैं फिर कॉर्पोरेट में जॉब करने लगी। अच्छा। यस, तो डांस थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अभी मैंने जॉब का थोड़ा कम किया, वापस डांस पे आई। वापस डांस में ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, आप जानते ही होंगे। जो लोग डांस सीखना चाहते हैं या बाहर रहना चाहते हैं, वो लड़कियां खास तौर से, उनसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, जो लोग बाहर रहना चाहते हैं, लाइक जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको ट्राई करना चाहिए। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी तो मिल जाती है, और बस ये है कि थोड़ा लोगों पे ट्रस्ट कम करना चाहिए। कहीं के भी लोग हों, आपको ट्रस्ट कम करो, सोच विचार के करना चाहिए, और थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। इमोशंस कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा। क्योंकि हेल्प करने के नाम पे लोग क्या करते हैं कि अगर वो आपसे 10 की हेल्प करेंगे तो आपको 20 उनको देना पड़ेगा वापस, ऐसा है। तो अगर आप बाहर हो तो ऑलरेडी आप कैपेबल हो ना, तो इसीलिए किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मदद कम से कम मदद लेनी चाहिए। मदद उतनी ही ले जितनी की ज़रूरत हो। एग्जैक्टली। और जिससे भी मदद ले, सोच समझ के ले। एग्जैक्टली। अगर आप अकेली लड़की हैं, खासतौर से शहरों में रह रही हैं, किसी देश में रह रही हैं, तो ये खास तौर पे। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें? एक्चुअली इस्लामिक कंट्रीज़ में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। आप धर्म से रिलेटेड पोस्ट नहीं कर सकते, आप किसी के बारे में कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहाँ साइबर लॉ भी स्ट्रिक्ट है। हाँ, स्ट्रिक्ट है। कोई किसी को ऐसे अननेसेसरी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ मैसेज नहीं कर सकता है, ठीक है। आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, कोई आपके पीछे पड़ नहीं सकता है, लाइक आपको किसी चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। मेन बात है ये। कानून सख्त हैं, इसलिए सुरक्षा भी अच्छी है। बहुत शुक्रिया आयुषी आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे और नई जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया एक बार फिर से।